ट्रेडिंग में अक्सर लोग उस एक मैजिक इंडिकेटर को ढूंढते रहते हैं ना, वो एक चीज जो बस सब कुछ बदल दे और रातों रात अमीर बना दे। और सच कहूं तो इस सफर में ज्यादातर लोग अपना पैसा गवा देते हैं। तो आज हम इसी मिथ को तोड़ेंगे और देखेंगे कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो असल में सोचते कैसे हैं। देखिए, टॉम हगार्ड की ये बात सुनने में शायद थोड़ी कड़वी लगे, पर यह सच है। ज्यादातर ट्रेडर्स ना एक ही जैसी गलतियां बार बार करते हैं और फेल हो जाते हैं। और इस साइकिल से बाहर निकलने का जो सबसे पहला कदम है वो ये मानना है कि कहीं हम भी तो वही गलती नहीं कर रहे। एक सवाल पूछता हूं, क्या कोई अपनी मेहनत की कमाई ज्योतिष पर लगाता है? शायद नहीं, है ना? तो फिर सिर्फ इंडिकेटर्स के भरोसे ट्रेडिंग क्यों? एक बहुत ही अनुभवी ट्रेडर ने इसे ट्रेडिंग की ज्योतिष कहा है। मतलब दिखने में तो बहुत आकर्षक लगता है, पर असल में उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो चलिए इसी मैजिक इंडिकेटर वाले मिथक को तोड़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो असली प्रोफेशनल्स हैं वो मार्केट को देखते कैसे हैं। ये सोच को पूरी तरह बदल सकता है। ये सफर बहुत जाना पहचाना सा लगता है ना? RSI सीखा, MACD सीखा, बोलिंगर बैंड्स, फिबोनाची, सब कुछ सीख लिया, लेकिन उसके बाद भी वो लगातार वाला मुनाफा कहीं नजर नहीं आ रहा। अगर ऐसा है तो यकीन मानिए ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है, ये लगभग हर नए ट्रेडर की कहानी है। अच्छा, अब आते हैं उस पॉइंट पर जिसने सच में कई ट्रेडर्स की आंखें खोल दी। ये एक बहुत ही मुश्किल सबक है जो एक ऐसे ट्रेडर के अनुभव से मिला जिसने हजारों घंटे लगाकर क्लासिक टेक्निकल इंडिकेटर्स को बैक टेस्ट किया। और नतीजा एकदम चौंकाने वाला। जब इन इंडिकेटर्स को अकेले बिना किसी और चीज के इस्तेमाल किया गया तो उनमें से 99% पूरी तरह से बेकार साबित हुए। जरा सोचिए, 99%। इसको थोड़ा और समझते हैं। जैसे सिर्फ एक ओवरसोल्ड RSI को देखकर खरीदना अपने आप में एक बहुत ही खराब सिग्नल है। और वो जो मैकडी गोल्डन क्रॉस होता है, अगर उसके साथ कोई और कॉन्टेक्स्ट नहीं है तो वो मार्केट के शोर के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो फिर असली एज या बढ़त कहाँ है? वो इंडिकेटर के अंदर नहीं है। असली एज उन फिल्टर्स में है जिन्हें आप इंडिकेटर देखने से पहले लगाते हैं। और ये ट्रेडिंग को देखने का एक बिल्कुल ही अलग नजरिया है। तो सवाल ये है कि अगर प्रोफेशनल लोग इंडिकेटर के पीछे नहीं भागते तो फिर वो करते क्या हैं? जवाब है, वो मार्केट के मूड को यानी कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं। असली खेल वही है। इसके लिए एक फैंसी सा शब्द है, मार्केट रिजीम। इसका सीधा सा मतलब है मार्केट का स्टेट या मूड पहचानना। मतलब क्या मार्केट एक तरफा भाग रहा है, या फिर एक रेंज में ऊपर नीचे हो रहा है, या फिर बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। प्रोफेशनल्स पहले ये पता लगाते हैं और फिर उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी चुनते हैं। और यहीं पर सारी बात आकर टिक जाती है। देखिए, हर मार्केट के मूड के लिए एक अलग स्ट्रैटेजी होती है। अगर मार्केट में ट्रेंड है तो आप ट्रेंड को फॉलो करेंगे। अगर मार्केट साइडवेज है, एक रेंज में है, तो आप मीन रिवर्जन यानी ऊपर नीचे का फायदा उठाएंगे। सीधी सी बात है, एक ही औजार हर काम के लिए नहीं होता। जैसा मैंने कहा, प्रोफेशनल्स हर काम के लिए एक ही टूल इस्तेमाल नहीं करते। वो अपनी स्ट्रैटेजी को मार्केट की मौजूदा हालात यानी उसके रिजीम के हिसाब से बदलते रहते हैं। ट्रेडिंग में यही एडेप्टेबिलिटी यानी बदलते हालात के हिसाब से खुद को ढालना सबसे जरूरी है। ठीक है, तो एक बार मार्केट का मूड समझ लिया तो अगला स्टेप क्या है? अब फोकस हर बार सही होने पर नहीं होता। फोकस इस पर होता है कि लंबे समय में पैसा बने। ये भविष्यवाणी का खेल नहीं, ये मैथ्स और प्रोबेबिलिटी का खेल है। और इस गणित को कहते हैं एक्सपेक्टेंसी। सिंपल भाषा में इसका मतलब है कि अगर आप 100 ट्रेड लेते हैं तो औसतन हर ट्रेड पर आप कितना पैसा बनाने या गंवाने की उम्मीद कर सकते हैं। हर सफल ट्रेडिंग सिस्टम इसी गणित पर खड़ा होता है। और इसका फॉर्मूला भी बहुत सीधा है। आपकी जीत का परसेंटेज गुणा आपका औसत मुनाफा माइनस आपकी हार का परसेंटेज गुणा आपका औसत नुकसान। बस, अगर ये नंबर पॉजिटिव है तो लंबे समय में पैसा बनेगा ही बनेगा। अब ये देखिए, ये बहुत कमाल की चीज है। एक सिस्टम है जहां 80% बार जीत हो रही है, फिर भी वो पैसा कमा रहा है। और दूसरा सिस्टम है जहां सिर्फ 40% बार जीत हो रही है, मतलब 60% बार हार, और फिर भी वो प्रॉफिटेबल है। कैसे? क्योंकि सारा खेल इस बात पर है कि जब आप जीतते हैं तो कितना बड़ा जीतते हैं, और जब हारते हैं तो कितना छोटा हारते हैं। तो असली बात ये नहीं है कि कोई सिस्टम कितनी बार जीता है। असली बात यह है कि जीतने पर वो कितना कमाता है और हारने पर कितना गंवाता है। बस इसी रिश्ते पर सब कुछ टिका है। पर रुकिए,
कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक अच्छा सिस्टम और सारा गणित ये सब काफी नहीं है। सबसे बड़ी और आखिरी चुनौती है मेंटल गेम, यानी ट्रेडिंग साइकोलॉजी। इसके बिना दुनिया का सबसे अच्छा सिस्टम भी फेल हो जाएगा। ट्रेडिंग में ना ये 80-20 का नियम बहुत सही बैठता है। कामयाबी का 80% हिस्सा आपकी मानसिकता यानी माइंडसेट पर टिका है और सिर्फ 20% आपके सिस्टम पर। सोचिए, इतना बड़ा फर्क है। और यही वो जाल हैं जिनमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। फोमो यानी कुछ छूट जाने का डर, बोरियत में ट्रेड कर लेना, एक दो जीत के बाद ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना और हार के बाद बदला लेने के लिए ट्रेडिंग करना, जिसे रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं। ये सारी भावनाएं तब आती हैं जब हमारा फोकस प्रोसेस पर नहीं, सिर्फ नतीजे पर होता है। तो प्रोफेशनल्स का माइंडसेट कैसा होता है? पहली चीज वो ये मानकर चलते हैं कि मार्केट में अनिश्चितता है, आप उसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। दूसरी, वो प्रोबेबिलिटी में सोचते हैं। उन्हें पता है कि उनका अगला ट्रेड हार सकता है, भले ही उनका सिस्टम कितना भी अच्छा क्यों ना हो। और सबसे जरूरी, वो अपनी कामयाबी को प्रॉफिट या लॉस से नहीं नापते, बल्कि इस बात से नापते हैं कि उन्होंने अपने प्लान को कितनी अच्छी तरह से फॉलो किया। इस एक बात को हमेशा याद रखिए, एक ट्रेड में हुआ लॉस कोई फेलियर नहीं है, ये बिजनेस चलाने की एक लागत है बस। जैसे किसी दुकान का किराया होता है, ये इस प्रोबेबिलिटी वाले खेल का एक जरूरी हिस्सा है। तो आखिर में ये एक सवाल अपने आप से पूछना बहुत ज़रूरी है, क्या आप सिर्फ एक बेहतर इंजन यानी एक बेहतर सिस्टम बनाने में लगे हैं, या फिर एक बेहतर ड्राइवर यानी एक बेहतर ट्रेडर बनने पर भी काम कर रहे हैं? क्योंकि सोचिए, दुनिया की सबसे बेहतरीन कार भी एक नौसिखिए ड्राइवर के हाथ में बेकार है। असली कामयाबी तब मिलती है जब ड्राइवर और इंजन दोनों बेहतरीन हों।